Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is Shreya Rawat and I'm a BTech second year engineering की student हूँ from Pandhargarh University. And today I have Sakshi Parmar. और पहली बार अर्पिता कल्याण भी आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे. काफी न्यू अपीयरेंस दिया है अर्पिता ने. अर्पिता है वो दूसरी बार हाँ मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं हुआ जैसे मतलब इंटरेक्शन. लास्ट टाइम में मीमांसा थी पर इस बार हम अर्पिता को लेकर आए बिकॉज अर्पिता भी अभी हॉस्टल में ही थी. सो वेलकम बैक टू माई चैनल. एंड काफी टाइम हो गया है जब मैंने आप तुम लोगों से ऐसे इंटरेक्शन कराओ 1-to-1 बिकॉज कॉलेज लाइफ बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो रही थी. इतना मतलब कॉलेज में ही पूरा दिन निकल जा रहा था. फिर उसके बाद बाकी के काम भी हो रहे थे तो फिर मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी यूट्यूब को. लेकिन मैं टाइम टू टाइम शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी जिससे ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे कि मैं पूरी तरह से नेग्लेक्ट करी हूँ यूट्यूब को. पर इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अपना अपीयरेंस दे देती थी कभी कभी. बट नेवर माइंड, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सो टुडे इज 26 नवंबर एंड आप लोगों को तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा 26 नवंबर को क्या था. मैं आप लोगों को बताती हूँ. एक्चुअली हमें अपनी कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ कंप्लीट हुए हुए पूरा 1 साल हो चुका है. इसी डे पे पिछले 1 साल पहले ऑन 26 नवंबर 2021 हम लोगों ने अपनी हॉस्टल ज्वाइन करा था उस टाइम पर. एंड यार वो फीलिंग जो होती है एकदम ही मतलब काफी लाइक मिक्स ही होती है. लाइक तुम्हें नर्वसनेस भी हो रही थी बट उसमें एक्साइटमेंट भी ज्यादा, एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, नर्वसनेस तो थोड़ी कमी हो रखी होती है उस टाइम पर कि क्या होगा यार कॉलेज में जाकर. बिकॉज एकदम ही डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है. तुम वैसे स्कूल में होते हो फिर तुम उस टाइम पे अपने कॉलेज लाइफ को रोमांटिसाइज करते हो यार क्या क्या होने वाला. तो हमने भी काफी ऐसा सोचा था कि हाँ यार ये होगा वो होगा बट वैसा तो कुछ नहीं हुआ 1 साल में. लेकिन आज के दिन हम अपनी थोड़ी सी ऐसा लाइक नॉस्टैल्जिया तो मेरे को अभी हो ही रहा है वैसे थोड़ा बहुत ही बोलते. लेकिन हम बेसिकली अपने पूरे 1 साल की वैसे पूरी तो मेमोरीज मेरे को लगता है मैं आप लोगों को ऐसे एक ही वीडियो में बता पाऊंगी. लेकिन थोड़ी बहुत जितनी भी है मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ आप ताकि आप लोग भी मेरे इमोशंस फील कर पाओ. सो पहले कौन स्टार्ट कर रहा है? पहले तो स्टार्ट कर. मैं बताना तो फिर उसका ओके ठीक है. तो ऐसा था कि 26 नवंबर को हमें बोल रखा था तुम्हें हॉस्टल में आना. एंड उस दिन में फ्राइडे था मुझे अभी भी याद है बिकॉज मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी थी. एंड मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही आई थी बिकॉज ऑब्वियसली बात है सामान वामान शिफ्ट करना होता हॉस्टल में. पेरेंट्स आ रखे थे. एंड उस टाइम पे जैसे मैं हॉस्टल में आई हमारा सरस्वती भवन था फर्स्ट ईयर में हमें अलॉट हो रखा. पहले तो हमें मिला ही नहीं क्योंकि वो कहीं मैप्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो बड़ी मुश्किल हुई वैसे वो ढूंढने में ही. एंड उसके बाद जब मैं आई तो हमारी जो असिस्टेंट मॉडल मैम सबको रूम्स अलॉट करी थी. उस टाइम में मैंने पहली बार मीमांसा को देखा था मतलब जो मेरी रूममेट है अभी वो ऐसे खड़ी हुई थी एकदम सीधी सी आधी सी बच्ची बैग उसने पकड़ रखा था हाथ में. मैंने ऐसी गोरी चिट्टी थी. मैंने बोला यार बड़ी सुंदर लड़की है ये कौन है ऐसे करके. एकदम शांत सी थी वो. तो और फिर मतलब मुझे ऐसा मुझे फर्स्ट फ्लोर में रूम चाहिए बिकॉज बोलते ग्राउंड फ्लोर में सांप वगैरह आ जाते तो मेरे को वहां तो नहीं लेना था. जो आते हैं आए हैं फर्स्ट ईयर में सांप आए ग्राउंड थे पर मैं तो ऐसे इतना खुश कि मुझे ग्राउंड फ्लोर मिल गया. तो फिर मैम ने ऐसे दे दिया कि तुम्हारा 41 रूम नंबर है. और पर मैं मानसा तो मुझसे पहले आ गई थी हॉस्टल में तो वो पहले ही उसने रूम वगैरह अपना सेट कर लिया था. वहाँ पे उसकी मम्मी थी उसने अपना बेड वगैरह सब कर लिया. फिर मैं आई मतलब मेरी मम्मी आई फिर ऐसे उन्होंने हम थोड़ी सी बातचीत करी. पर उस टाइम पे जैसे मैं देहरादून से हो तो उसी दिन डायरेक्टली नहीं जा सकते देहरादून. तो मेरे पेरेंट्स ने गेस्ट हाउस में रुके हुए थे उस दिन पर वो मेरे को लेकर नहीं गया. उन्होंने बोला तू यहीं पर ही रहे आज तो हॉस्टल में ही बता. मतलब तो मेरे को अजीब सा लग रहा था. मतलब मुझे बुरा भी बहुत ज्यादा फील हो रहा था यार अचानक से. पर फिर ये भी था कि एक्सपेक्टेड तो था यार ये होना तो ये है तो फिर अच्छा भी लग रहा था उस टाइम पे. तो एंड उसके बाद कुछ फर्स्ट डे कुछ ऐसे ही निकल गया ऐसी मतलब नॉर्मली रहा. वैसे तो कुछ ज्यादा खास नहीं रहा क्योंकि ये तो हॉस्टल ही था. वैसे अभी तो हम कॉलेज गए भी नहीं थे. फिर हमारा सैटरडे से इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. हम सुबह 6 बजे हमें योगा करने के लिए लेकर गए थे. और उस दिन तो सारे बच्चे आ रहे थे बिकॉज सबको जोश से रहता है फर्स्ट डे का. फिर हमें स्टार्टिंग के डेज में बहुत एग्जैक्टली. और पर बाद में जैसे 100 बच्चे हो गए तो उसमें से बाद में फिर 10-20 ऐसे आते थे आखिरी तक. मतलब 15 दिन तक कंसिस्टेंटली तो कोई आया नहीं. फिर ये हुआ फिर हम और हमारे 2 सेशन में चलता जैसे एक सुबह का सेशन चलता था और उसके बाद फिर 2 बजे से हमारा फिर से स्टार्ट हो जाता था. हमारे एलुमनाई वगैरह आते थे वो हमें बता रहे होते थे वगैरह. फिर सैटरडे गया फिर संडे आया और संडे को मेरे साथ इतना बुरा सीन हो गया. मतलब ऐसा सीन आते ही धमाका एग्जैक्टली मेरे साथ सच्ची में ऐसे हो गया कि जैसे हम लोग दिन में जा रहे थे 2 बजे अपने इंडक्शन अटेंड करने के लिए तो बस आ गई थी. तो मैं अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी उस टाइम पर. एंड मैंने उस टाइम पे कुछ स्वेटशर्ट पहन रखी थी और मैंने फोन जेब में रखा. एंड जैसे मैं मतलब गांधी हॉल में जहाँ हम जाते हैं मैं जैसे वहाँ बैठी मैंने रिलैक्स करा मेरे पे मेरा फोन ही नहीं है. और मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ थी मतलब बेवकूफी तो शायद मतलब मुझे पता नहीं था ज्यादा कि मेरी बातचीत नहीं होती थी किसी से. तो मेरे को समझ लिया बस टाइम पे क्या करूँ. तो मैं बस बैठ गई वहाँ पे. मैंने कुछ किसी से सीरियस कॉन्टैक्ट भी नहीं करा कि मैम मेरा फोन नहीं मिल रहा. मैं बस बैठ गई वहाँ पे और मेरे दोस्त से मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे. मेरे को भी याद है प्रिया गोस्वामी थी उस टाइम पे. मैं उसको बोल रही थी बहन कंटिन्यूसली फोन करती रहे क्या पता मिल जाए किसी को. लेकिन अब वैसे हम 2 बजे तक बैठे एंड
3, 4, 5, 6 मतलब 6 बजे हमारा खत्म होता है। तब उसके बाद मैंने उनको बताया कि मेरे पास मेरा फोन नहीं है। मैं मतलब उस टाइम में जब भी याद है, सुधा मैम थी, हमारे सामंतरी सर भी थे उस टाइम में, मैं उनके सामने रोने लग गई कि मेरा फोन नहीं मिल रहा, तो प्लीज 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद, क्योंकि उस टाइम तो मैं बस बैठी मेरे को डर तो लग रहा था पहले से अंदर से, लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा यार मेरी ज्यादा बातचीत तो होती है नहीं, मतलब मैं क्या ही करूंगी, उस टाइम में नए नए तो होते हैं सारे के सारे। फिर मैम ने फिर बस बुलाई, जिस बस में हम आए थे, मैंने पूरी चेकिंग करी पर फोन नहीं मिला फोन। हाँ एग्जैक्टली, फिर मुझे वही लगा, फिर स्विच ऑफ भी हो ही गया था वो फोन। फिर मैम मेरा सिस्टम और मैम वो अटेंडेंस देती, फिर मैं उनके पास गई। मैं मेरा वो पहली बार था मैंने इसको देखा, इससे पहले मैं जानती भी नहीं थी मतलब, और मैंने इसको सिर्फ देखा ही था, मुझे पता भी नहीं उसका नाम क्या है, कौन लड़की है, बस है कोई जिसका फोन खो गया है। मेरी विंग से क्रॉस हो रही थी और मैं सच्ची में पूरे हॉस्टल में इस तरह नाम से फेमस हो गई थी, वो लड़की इसका फोन। हाँ मैं बहुत फेमस हो गई थी, और ऐसे भी अच्छे वे में फेमस थी, केयरलेस के नाम पे फेमस की ये लड़की, इसका फोन खोया था। मुझसे पूरे 2-3 महीने बोल यही पूछते रहे, तेरा फोन मिल गया, तेरा फोन मिल गया। मैंने भी आई थिंक तुझसे ये पूछा, मुझसे कोई बात नहीं करता, सब मुझसे बात ऐसे करता, हाय तुम्हारा फोन मिल गया, तुम्हारा फोन खो गया ना। सच्ची में तो उसने तब, हाँ तुम क्या बोल रही थी? मतलब जब मेरे को भी याद है, हम लोग अपनी विंग में अटेंडेंस लेते और मैं उस टाइम पे विंग काउंसलर थी, मैं इतनी खुशी के साथ विंग काउंसलर बन रही थी, मुझे पता नहीं क्या था, मुझे बस बनना था वैसा वाला। उसके बाद फिर सबसे लेट ही जाती थी। मैं अपनी विंग में ही मैं ही नहीं रहती थी, पूरी दुनिया आ जाती। मेरी वार्डन मैम तो मुझे डांटती थी, क्या विंग काउंसलर कहाँ रहती हो ये वो सब। पर उस टाइम पे मैं अटेंडेंस ले रही थी और तू सामने से आई, मैं सिर्फ नजर तेरे पे पड़ी क्योंकि तू रोते रोते आ रही थी और कह रही कि तूने मैम से बोला, मैम ने कहा इतनी लेट कहाँ से आ रही हो, तूने कहा मेरा फोन खो गया ये वो सब। फिर तो मैंने से अनाउंसमेंट करवाई कि किसी को मिलेगा तो दे दे। तब वो टाइम था जब से मुझे पहली बार, पर मैंने तो तभी भी नहीं देखा था क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। अभी जैसे हम इतने अच्छे फ्रेंड, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ये मेरी दोस्त बनेगी, बिल्कुल भी। तो ऐसे हुआ। फिर मंडे को, जब ऑब्वियसली बात है मंडे जब होता है मतलब पहला दिन, जब बच्चे कॉलेज जा रहे होते हैं, मैं जा रही थी वहां कंप्लेंट लिखाने ऑफिस में, FIR कराने के लिए अपने फोन की। मतलब सारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं और मैं अलग वहां जा रही, तो उस टाइम पे मतलब हिमांशु ने मुझे अपना फोन दिया था बात करने के लिए घर में, तो मुझे काफी अच्छा लगा था कि वो बंदी मेरी हेल्प करी, चाहे वो मुझे इतना जानती भी नहीं है। वहाँ पे मतलब बहुत जो झमेला होता है, देखो सरकारी कॉलेज है तो वहाँ पे तो मतलब बहुत चक्कर तो काटने पड़ता है तुम्हें। तो मैं मतलब ऐसा था कि, और मुझे वो भी नहीं पता थी, मतलब डिपार्टमेंट भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ पे 2 है, PCT और NCT। मैं समझ नहीं आया, मैं पहुंच गई अपने एडवाइजर सर के पास 12 बजे के टाइम, नहीं 11 बजे के टाइम पे। मैं बोली सर मुझे कहाँ जाना है बता दो सर। फिर सर बोल रहे वहां जाना है। फिर मैं अकेली क्लास में आ रही हूँ और सारे बच्चे बैठ रखे, और हमारी सिर्फ एक क्लास थी, शायद 11 से 12 वाली होनी थी शायद उस टाइम पे। तो मैं 11 बजे क्लास में पहुंची, और मैं पहुंची भी क्या, मतलब मैंने कुछ अटेंड भी नहीं करा उस दिन। मैं आई बैठी और सबके पीछे बैठी रही, और मैं बस सुन रही हूँ सबको, मैं देख रही हूँ सबको इधर उधर, अच्छे इतने बच्चे, ये बच्चे मतलब होता ही है स्टार्टिंग में। तो मेरा तो फर्स्ट डे तो काफी ज्यादा ही मेमोरेबल बन गया, मतलब जो मैंने सोचा था उससे भी लाख गुना वो ही हुआ। फिर फोन तो मुझे मिला नहीं, फिर नया ही खरीदना पड़ा। तभी तो ब्लॉगिंग शुरू, तभी उसके बाद में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, और ये फोन है अभी तक मेरे पास। हाँ अब तू बता तेरा कैसा लगा? मेरा तो इतना ही था बस, सिंपल। मतलब जब हम लोग आए थे, मतलब जब हम हॉस्टल में आए थे, तो पहले मैं पहुंच गई थी सुबह 10 या 11 बजे के टाइम पे को हल्द्वानी में आने में कितना ही टाइम लगता है। हल्द्वानी की बहुत जल्दी, अरे मैं थोड़ा करती है और मैं देहरादून क्यों, तेरा तो सबको पता ही होगा, तो फिर भी बता देती हूँ अगर कुछ लोग नए होंगे तो। हाँ, हम लोग आ गए थे 11 बजे के टाइम पे को पहुंच गई थी, और फिर मैंने देखा सब लोग पैसे पेयर्ड है, सब लोग ने पैसे डिसाइड करा मैं इसके साथ रूम लूंगी ये वो सब। और मैंने तो ऐसे किसी से बात भी नहीं करी थी, मेरी एक ही लड़की से बात हुई थी, अदिति से बात हुई थी मेरी। अदिति से? हाँ, अदिति से मैंने बात करी थी। अदिति अगर तू ये वीडियो देख रही है नीचे कमेंट कर दे। और मैं मैम के पास गई, सब लोग अपनी ब्रांच की रूममेट ले रहे थे, तो मुझे वैसा होगा मैं भी अपनी ब्रांच की लेती, मैं जो दूसरी ब्रांच की। हाँ मेरे को भी ये लगा था कि मुझे CS की चाहिए, मुझे भी ऐसा होता है CS की चाहिए, पर वहाँ पे मैम मैं नहीं दे रही कि ब्रांच की जो ढूंढते खुद ढूंढ के लाओ वो करो, और मैं डांटती बहुत खतरनाक। हाँ उसका फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा था तब तो। क्योंकि सारे बच्चे भी थे, मैं मैम की मैम ने कहा तुम अभी साइड रहो। मैं मैम के पीछे साइड को जाके ऐसे खड़ी हो गई। हाँ मैं देख रही हूँ सब लोगों, मुझे उसी टाइम पे मुझे बहुत अजीब सा होने लगा, मैंने कहा पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, कौन मिलती है। और फिर देख रही हूँ एग्जैक्टली उस टाइम पे वो आई, हाँ उसके पीछे से दिशा की रूममेट है। हाँ और वो अपने पूरे फैमिली के साथ आई है, फुल परिवार है, मेरे साथ मम्मी थी खाली और कोई था नहीं था। वो आई है और पूरा इतना मास्क है, यहाँ से चश्मा है। मैंने कहा लड़की बहुत बड़ा, मैंने कहा चलो अच्छी खासी रूममेट मिल गई। मैं देख रही हूँ मेरे साथ तो मेरी मम्मी आई थी, और मम्मी भी फिर जाने लगी, मम्मी कही तुम लोग देख लेना आपस में जो भी अच्छे से रहना, ये वो सब एडवाइस दी। और दिशा का देख रही हूँ, दिशा के साथ 1 2 3 4 5 6 सारे लोग, वो सब पूरा खानदान, हाँ वो सब कोई बल्ब लगा झाड़ू सच में, और मस्त अच्छे से वो कर रहे। दिशा भी ऐसे कोई एप्लीकेशन दिख रहा है उससे जाना था। फैमिली लोग चले गए थे, हम दोनों एक दूसरे के सामने से बैठ गए कि हाय कैसे हो। अब मैं तो इतनी कचड़ करते रहे, मतलब मैं बहुत बोलती हूँ और वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के, तो मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था कि
ऐसा फील नहीं हुआ कि नया नया सा हो गया, क्योंकि मतलब मेरा उससे मस्त सा बन गया था, तो मुझे उतना लेकिन हाँ मुझे अपनी ब्रांच में बहुत अकेला फील होता था क्योंकि मेरा कोई दोस्त ही नहीं था। और मुझे इतना बुरा लगता था इस बात का, क्योंकि इतना मतलब मैं इतना बात कर लेती हूँ, इतनी एक्सट्रोवर्ट टाइप और स्टिल मेरे को कोई दोस्त, मुझे भी यही लगा था सच्ची में ये फीलिंग। तो मैं पता है 1 महीने तक का मैं दोस्ती ढूंढ रही थी, मतलब अराउंड 1 महीना हो गया, मुझे 13 या 14 दिसंबर मैं अपनी ब्रांच में दोस्त ऐसे नहीं, तो बगल में छोरा लेकिन तुम शहर में टॉर्च लेकर घूम रहे हो, और जब हम तुमने टॉर्च बंद कर दी तब तुम्हें वो इंसान मिल रहा है और टाइप का भाई सीन। मेरी थिंकिंग पता है क्या, कि मेरे को ऐसा हो गया कि मैं देखती थी कि सब लोगों का बेस्ट फ्रेंड का पेयर बन गया, मेरा कोई ऐसा मेरे पास नहीं है कि जिसको मैं अपनी सारी बातें बताऊं। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था जब हॉस्टल से जा रहे हो कॉलेज, तो ऐसे सब हमारे पास सच में 2-2 के पेयर बन चुके थे स्टार्टिंग में, सब ऐसे था कि और मैं देख ली यार इसके भी पेयर बन गए, इसका तो मैं जा नहीं सकती, इसके भी पेयर बन गए, और सेम हाल मेरा भी था, बट इसने मुझे कभी नहीं देखा और मेरा इसके साथ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हमारा पहले दिन हमें डिपार्टमेंट में बुलाया गया था ना, तो ऐसे होते कि लड़कियों की रो यहाँ पे, तो सारी लड़कियां वहां बैठ गई और यहाँ पे लड़कों की रोती। अब लड़कियां 2-2 के पेयर में तो बैठी रही, और मैं सबसे आखिरी में भी नहीं आई थी, और मेरी जगह ही नहीं बची थी, तो मैं लड़कों के रो में सबसे आखिरी में बैठ गई थी। और सब वो दिन तो इतना बुरा था, मैं तो पहली सीट में बैठी हूँ गधों, और ये पहली सीट में बैठी थी सच में। और मेरे बगल में हमारे क्लास की लड़कियां बनती का वो बैठी थी, हम दोनों ऐसे बैठे थे और इंट्रोडक्शन भी मुझसे स्टार्ट हो, मुझे इतना डर लग गया तो मैं यहाँ पे क्यों आए हो, और मैं तो रीजन लेस, मैं तो मिल गया था, मैं आ गई सर ऑनेस्ट रिप्लाई, सर बोले इतना सच भी बोल रहा था। फिर सर ने वो पहले के साथ इंटरेस्ट होता है ना जानने की, क्योंकि फिर तो बोरिंग सा हो जाता था, एक ही बात कहते हैं, और मैंने इतना गंदा सा जवाब कि सर ये मिल गया था, तुम आ गए, कहा बैठ जाओ ऐसा एटीट्यूड की है, वहां मिलना था औकात थोड़ी करती है हमारी, तो औकात के बराबर यही चाहती थी सच में, अब मिल गया तो आ ही गए, तो जेन्युइन रिप्लाई, मतलब बस यही था मेरे साथ कुछ, वही मतलब सिंपल ही होता है इतना ज्यादा। अब तू बता, अर्पिता सबसे बैठी बैठी सुन रही हो, अर्पिता को सुनते हैं, हमने अर्पिता को वैसे कभी सुना भी नहीं ना। हाँ, हमें पता भी नहीं इसका, आज आपको पता चलेगा, हमें पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा आपके साथ। बताओ। मैं जब आई थी, मतलब एक्साइटमेंट तो होती है सबसे पहले, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ओ मेरी हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, ये सब। फिर जो सारी एक्साइटमेंट थी ना मेरी, सब निकल गई 2 दिन में पहले की। क्या हो रहा था? मेरी रूममेट बहुत इंट्रोवर्ट, मैं बहुत इंट्रोवर्ट, हम दोनों बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, बैठ के अपने अपने में मतलब लगे हुए हैं दोनों। फिर मैं पहले के 2 दिन तो मतलब मैं बहुत ही ज्यादा एकदम डिप्रेस्ड हो गई थी कि अरे मेरा कोई दोस्त ही नहीं बन रहा, क्योंकि मैं बोलती नहीं थी किसी से ज्यादा। फिर तीसरे दिन से जो मेरे दोस्त बने, 7-8 लोग मेरे रूम पे आ जाते थे, जब क्लास चलते हैं। वो कम नहीं थे फिर दोस्त, वो वही 2 दिन बाद, वो थोड़ी लेट आई थी ना। अच्छा, अनन्या से मैं गांधी हॉल में मिली थी। अच्छा ब्रांच वाइज बैठाते थे ना वहाँ पे, इस वजह से। हाँ, वो भी मतलब फ्रेंडशिप मेरी उसी से हुई सबसे पहले, अनन्या से है। तो ये तीनों साथ में मुझे 3 तिगड़ी बोलते थे, ये अनन्या और वो अंकिता को ऐसे बोलते थे। हाँ, हम तीनों फर्स्ट में बहुत साथ में घूमते थे, हम लोग बहुत घूमे तीनों। इंडक्शन के टाइम पे हमने पूरा कैंपस नाप दिया था पहले के दिनों में। मैंने से देखा था, मैंने से बेस्ट की लाइन में तो देखी जाती है लड़कियां, तो ऐसा होता है कि तो सुंदर सी है लग रही है, इसके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मैंने बोला इतने सुंदर टचवुड नहीं, मैं मुझे बाल बहुत सुंदर लगते थे, और मैंने एक बार कॉम्प्लीमेंट भी करा था जब हम लोग कॉमन हॉल में थे, तो मैंने बताया आपके बाल बहुत ही सुंदर है, इसके बाल एकदम स्ट्रेट से है, तो एकदम गोल्स टाइप के नहीं होते, एकदम स्ट्रेट भी है, लंबे भी थे, सब जैसे कटवा दिए वैसे। मैं साक्षी को सबसे पहले देखा था हॉल में, जो बैंकर गिर गई। अबे यार क्या बुरा दिन था वो। मैं पता है क्या हुआ था, कॉमन हॉल में कुछ हो रहा था, मैम लोगों ने बुलाया था, मैं गई। हाँ, वहाँ पे वो पीछे साइड को था ना, तो वो टाइल्स बहुत ऊपर नीचे खराब थी। मैं मस्त ऐसे से गई और मैं फट अपने और लोगों को लगा मुझे टाइट टूट गई, कितनी जोर से गिरी, मैं सच में बहुत जोर से गिरी थी, ऐसे पलट गई। नहीं, मेरे पैरों के बल ऐसे और सबको लगा मेरे पैर से टाइल टूट गई, और वो पहले से टूटी हुई थी, जबकि मेरे पैर में जोर से लग गया, और सब मुझे देख रहा, मैं फटाफट से खड़े होके कुछ नहीं हुआ चले गई बैठने, क्योंकि मुझे बहुत awkward सा हो गया था। मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद से मुझे सब पूछना है कि तुझे पैरों सही है तेरे, बहुत जोर से मार रही थी, क्योंकि मेरे को शायद से नहीं आई थी उस टाइम तक, कॉमन हॉल में अपने रूम में होंगे। मैंने देखा था तब से, उसके बाद से फिर मुझे बहुत टाइम बाद याद आई कि अरे तो वही साक्षी है, तो वही इंसान है कॉमन हॉल वाले। और फिर मैंने इसको, मैं जो बताती, मेरे को ये कब दिखी, मेरे को पहली बार दिखी जब हमारा एक ओरिएंटेशन होने वाला था, एक स्टार्टअप यहाँ पर है, तो उसके ओरिएंटेशन की मतलब
ऐसे बोला गया था जिसको भी स्टार्ट को ओरिएंटेशन में आना है तो वो साक्षी परमार कंप्यूटर इंजीनियरिंग को कांटेक्ट करो। वो दूसरी बात थी जब मैं इसके रूम पे गई थी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि ये वही लड़की है वो कॉमन हॉल वाली। और ऐसा था हमारा लास्ट डे था इंडक्शन का, मतलब 15 दिन तक चलता है। तो मेरी जो रूममेट थी रोमांचा, वो मुझे बोल रही थी यार साक्षी परमार से कांटेक्ट करना कि तेरी ब्रांच की। तो मैंने कौन है मेरी ब्रांच की, मुझे नहीं, मैं नहीं जानती इसको। फिर मुझे बोली चल रहा यार, मतलब इस पर नाम लिखाने जाते नाम। फिर मैंने पहले से टेक्स्ट करा कि तुम कहाँ हो, ऐसे मैं बिल्कुल कॉल नहीं करती, मतलब वो बहुत मेरी फटती है सच्ची में। तो मैंने से टेक्स्ट करा मैंने, फिर उसने बोला यार कॉल करना। तो फिर मैंने से कॉल कर, मैंने पूछा आपका रूम नंबर कौन सा है। और मेरी मम्मी आई उस टाइम उसकी मम्मी आ रही थी, मुझे अभी भी याद है। उसका फ्रेंड का साइन कहाँ करना है, मेरे से पेपर इसमें साइन कर लो। मैंने साइन करना, ओके थैंक यू। फिर वो चली गई। मेरे दोस्त ले गए थे इसके रूम पे, मुझे पता ही नहीं कि मैं किस चीज पे साइन कर अच्छा। और मुझे अभी भी याद है जब हम लोगों को जाना था ना, तो जान तो मैं मुझे याद है तू पहले से गई थी और इसने मुझे इतनी कॉल करे, मैंने इसको इतने कॉल करे, मैंने तो 2 बार तो उठाया ही नहीं मुझे, क्योंकि आर्टिनरी से अगर आना है तो क्योंकि मेरे को सर लोगों ने बोलता कि सबको लेके आना, साथ ही में आना। अरे बहुत पहले चली गई थी तू, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर चेंज में तो उस टाइम आई थी। उस दिन मैं बहुत ज्यादा वो मतलब बिजी टाइप को देख, तो मम्मी भी आई थी ऊपर, फिर क्लासेस और बहुत हेक्टिक सा हो गया। So yeah guys, that was all about our first day of college. I hope आप लोग भी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज आई नो फर्स्ट डे की भी स्टूडेंट्स अब ज्वाइन हो चुके हैं। वो फ्रेंडशिप वाली बात से तो सभी लोग रिलेट, मतलब मैक्सिमम कर सकते हैं। मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है कि मैं अच्छा हुआ मैं गई उस ओरिएंटेशन में, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं ओरिएंटेशन में नहीं जाती तो मुझे ये तो नहीं मिलती, मतलब मुझे भी नहीं मिलते। एग्जैक्टली मैंने इसको भी देखा था ओरिएंटेशन में, मैंने इसी को ही देखा, ये बात तो मुझे भी देखा सच में लगती है। पता अगर मतलब एक होती है ना कुछ, मतलब पहले लगता है क्यों जा रहे हैं, लेकिन फिर लगता है अच्छा ही हुआ चले गए, बाद में रियलाइज होती है। अगर मतलब दिशा मेरी रूममेट नहीं होती, मैं उससे कभी बात नहीं करती। ये अगर वहां नहीं आई होती, मैं इससे भी कभी बात नहीं करती, इससे भी नहीं बात होती मेरी। पता मुझे दिखती नहीं थी, तो मेरे को लगता है मैं अंधी हूँ, मुझे दिखती मैं थी इसलिए थोड़ी हम दोनों की विंग, पर हमारा रूम काफी दूर था, मतलब इसका तो बहुत ही आगे था, मेरे एकदम पीछे। और तुम्हें मानसा की रूममेट थी इसलिए भी थोड़ी बात। हाँ, बिकॉज मैं मानसा आईपीडी ब्रांच और ये इसकी ब्रांच, मतलब इसके मानसा की ब्रांच सेम सी है। स्टार्टिंग में भी ऐसा होता था, मैं मानसा के तो दोस्त मिल गए थे लक्ष्मी श्रद्धा, पर मेरी नहीं बने, तो मैं भी थोड़ा वैसे लक्ष्मी श्रद्धा, क्योंकि मेरे ब्रांच में दोस्त बने नहीं थे, तो मैं मानसा का इंतजार करती थी कि तू कब आ रही है, साथ में चलते हैं। चलो छोड़ो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे हमारी बातें सुनते हुए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अपने और कॉलेज के किस्से आप लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज आई नो इसमें हमने जितना ही बताया वो तो बहुत ही एकदम 1% होगा हमारी 1 ईयर की हॉस्टल लाइफ का। सीरियसली एग्जैक्टली है ना। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियो आगे डालती हूँ तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड आप किस टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हो मुझसे। एंड प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब। एंड जल्दी ही 1K भी होने वाले, तो उसके लिए मैं एक अच्छी Q&A वीडियो लेकर आऊंगी। अगर तुम लोग मुझसे अच्छे क्वेश्चन पूछना, थोड़े स्पाइसी से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। नहीं, मैं पहले रिजेक्ट कर दूंगी जिसमें वैसे क्वेश्चन हो गए। ओके बाय गाइस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।